व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और देश का नंबर 1 कार्यक्रम। इस सेंसिटिव मामले में बीजेपी ऑल्सो वांट्स टू प्ले पॉलिटिक्स, क्योंकि ये चुनाव का माहौल है। अभी भी विभव को बचाने की कोशिश की जा रही है। विभव बाकायदा जिसने मारा पीटा है वो बाकायदा घूम रहा है, लखनऊ जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, अरविंद केजरीवाल के साथ बैठा है। चीफ मिनिस्टर को जबरदस्ती राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी घसीट रही है। अगर बदसलूकी करी तो विभव कुमार के साथ मुख्यमंत्री चार्टर्ड प्लेन में लखनऊ में चाट चलाने लेके गए थे क्या? जवाब दीजिए इस बात। इस देश में एक पार्टी है जो बलात्कारियों को रिहा करती है जेल से, उन्हें माला पहनाती है, उनके पैर छूती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस अपराधी को वो निर्लज्ज बेशर्म मुख्यमंत्री अपने साथ लखनऊ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ले जाता है। एक निर्लज्ज नेता उत्तर प्रदेश में कहता है कि इससे बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इतनी निर्लज्जता बिल्कुल नहीं। कहां से लाते हो? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। और टक्कर के आज के एडिशन में आम आदमी पार्टी में जो मालीवाल और केजरीवाल बवाल हुआ है उसकी हम बात करेंगे, और वो भी मेरे यंग फ्रेंड्स के बीच में, यानी आज उनके से सवाल लेंगे और नेतागण यहां पर जवाब देंगे। लेकिन आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के एडिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर महिला है और उसके साथ कुछ अन्याय हो गया तो फोन उठाओ, 181 करो और स्वाति मालीवाल पहुंच जाएगी। मैं समझता हूं कि दिल्ली की लेडी सिंघम है ये। जिस दिन अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल ने अपनी ये तारीफ सुनी थी, उस दिन शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन वो खुद पीड़ित होंगी और आरोप सीएम के निजी सचिव पर होंगे। 13 मई को विभव कुमार ने सीएम आवास में केजरीवाल से मिलने आई स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। मामले में पुलिस की एफआईआर के मुताबिक सीएम आवास के ड्राइंग रूम में विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की। विभव ने स्वाति को 7 से 8 थप्पड़ मारे, घसीटा, जानबूझकर शर्ट खींची, शर्ट के बटन खुल गए, स्वाति जमीन पर गिर गई। विभव छाती, पेट और निचले हिस्से में मारता रहा। स्वाति मालीवाल ने 112 नंबर पर शिकायत की। विभव ने कहा कि तुझे जो करना है कर, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 16 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने स्वाति मालीवाल के बयान को दर्ज कराया, एम्स में उनका मेडिकल कराया और विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल के आरोप सरासर झूठे हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। हालांकि इससे पहले 14 मई को खुद संजय सिंह ने माना कि विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की थी, लेकिन 16 मई को उसी विभव के साथ न सिर्फ केजरीवाल बल्कि संजय सिंह लखनऊ एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। एक्शन नहीं हुआ, आप भी उसके ऊपर बयान नहीं दिए, क्यों उसके साथ आप आराम से घूम रहे हो? बेशर्मी का भी हद है भाई। अगर सिद्ध होंगे तब तो हो सकता है भाजपा प्रायोजित हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष खामोश है और अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी बोले भी तो अपने बयान से सबको हैरान कर दिया। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। दूसरी ओर न्यूज 18 इंडिया को दिए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का एक वीडियो बीजेपी ट्वीट कर मातृशक्ति पर उनके विचारों को दुनिया के सामने रख रही है। माताओं और बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है, एक इमोशनल कनेक्ट जो है, इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं? मेहरबानी करके जी इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है
इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूं, इस देनों की बहनों की सेवा करूं। सवाल ये है कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मौजूदा राज्यसभा सांसद के साथ एक मुख्यमंत्री के घर में मारपीट होती है। आरोप सीएम के खास पर है, तो ये मामला आम आदमी पार्टी का अंदरूनी कैसे हो सकता है? महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले सारे सियासी सुरमा इस दल से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज की चर्चा के बड़े मुद्दे हैं, स्वाति से मारपीट के पीछे क्या कोई बड़ा स्कैंडल है जिसकी ओर इशारा है? महिला सम्मान के मुद्दे पर क्या इंडिया अलायंस घिर गया है? दूसरा बड़ा मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा दे दिया है। ये तीन बड़े सवाल हैं आज के और बड़े मुद्दे हैं। लेकिन मेरे साथ कौन कौन मेहमान है, आइए परिचय करा देता हूं। मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में शाजिया इल्मी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता। राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ लेफ्ट के नेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए तमाम मेहमानों का। लेकिन आज की चर्चा को शुरू करने से पहले मुझे बताना बहुत जरूरी है कि एफआईआर में क्या क्या लिखा गया है। अरविंद केजरीवाल के आवास के ड्राइंग रूम में विभव ने बदसलूकी करी है। विभव ने कहा, विभव कुमार कौन है? अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट हैं, सेक्रेटरी हैं। विभव ने कहा, तेरी औकात क्या है, तुझे सबक सिखाएंगे। विभव ने मुझे 7 से 8 थप्पड़ मारे, मैं चिल्लाती रही स्वाति मालीवाल। विभव ने मुझे घसीटा, जानबूझकर मेरी शर्ट खींची, मेरी शर्ट के बटन खुल गए, मैं जमीन पर गिरी, सिर पर मेज लग गया, मैं चिल्लाती रही। विभव छाती, पेट और निचले हिस्से में मुझे मारता रहा लातों से। मैं गहरे सदमे में थी, मैंने 112 नंबर पर शिकायत करी। विभव ने कहा, तुझे जो करना है तू कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हम मुख्यमंत्री के लोग हैं। विभव सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आया, उन्होंने मुझे जाने को कहा। उसके बाद मुझे खुद को संभालने और शिकायत दर्ज कराने में 3 दिन लग गए। इसके अलावा इस एफआईआर की कॉपी मेरे पास जो है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा और शायद आप लोग सुन नहीं पाएंगे। इस एफआईआर में जो बातें एक आप बीती है स्वाति मालीवाल की, और कोई स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की, और कोई दूसरा घर नहीं था, सीएम आवास में ये सब कुछ हुआ है। और पूरा इंडिया अलायंस इस मुद्दे के ऊपर इसे छोटा मुद्दा बता रहा है बीते 3 दिनों से कि कोई ये मुद्दा ही नहीं है। अखिलेश यादव ने तो सार्वजनिक मंच पे इस बात को बोला। प्रियंका जी कह रही है कि हम इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। उदित राज जी कह रहे हैं ये सब कुछ बीजेपी की करनी है। शाजिया इल्मी, क्या आपको लगता है ये कोई सामान्य बात है जो हुआ है? देखिए, जो बयान आपने पढ़ा बहुत ही तकलीफदेह है और मुझे लगता है शर्म की बात है कि इस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिनका मौन एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। सोचिए, सीएम आवास के घर में सीएम साहब के पीए, सीएम साहब के आदेश के बाद किस तरह से एक महिला, वो भी स्वाति मालीवाल जो कि उनकी पुरानी साथी है, मैंने अन्ना हजारे आंदोलन से ज्वाइन किया था, वो स्वाति मालीवाल पीसीआरएफ, कबीर और परिवर्तन के दिनों से उनकी पुरानी साथी रही हैं, जो महिला सांसद भी हैं और बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। बिल्कुल निर्भीक रही हैं वो। उनके साथ जो बदसलूकी हुई है और जो बदतमीज़ी हुई है वो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रोना आ रहा है सुनकर। और इससे ज़्यादा अमीश जी, अगर वो तस्वीरें आप देख लें जिस तरह से मेडिकल के बाद स्वाति निकली हैं, वो चल नहीं पा रही है, वो कह नहीं पा रही है, वो चल नहीं पा रही है, उनकी शरीर में कितनी पीड़ा और दर्द है, ये देखकर अफसोस हो रहा है। और ये लोग हैं कि इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। अभी भी विभव को बचाने की कोशिश की जा रही है। विभव बाकायदा, जिसने मारा पीटा है, वो बाकायदा घूम रहा है, लखनऊ जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, अरविंद केजरीवाल के साथ बैठा है। और जो महिला है जो बाकायदा कुछ बात करने गई थी, उसके साथ ये बदसलूकी हुई है, मार पिटाई हुई है। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली पुलिस के हवाले से, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर ये है कि विभव कुमार की तलाश जारी है। विभव कुमार को ढूंढा जा रहा है, लेकिन विभव कुमार नहीं मिला है। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि विभव कुमार जो है
वो दिल्ली से बाहर हो सकता है। मैं उसको संरक्षण दिया जा रहा है, मैं बता दूं। लेकिन कांग्रेस, लेकिन उदित राज ने बोला, जो कि आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के जॉइंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने बोला कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। कितनी शर्म की बात है कि एक महिला की बात मानने के बजाय, जो महिला जिसके साथ इस तरह से बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है, वो महिला को झूठा कह रहे हैं, वो विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं महिला गलत है। और हम लोग ने किसी तरह से इस महिला से कहा है कि वो झूठा बयान दे। सोचिए क्या मानसिकता है। ठीक है विवेक, ये विषय राजनीतिक विषय बन गया है अब, क्योंकि ये चुनावों का माहौल है। क्या आपको लगता है कि राजनीति इस पूरे मामले के अंदर इंडिया अलायंस सवालों के घेरे में आ गया है? बिल्कुल नहीं आया है। क्यों? और मैं तो चाहूंगा कि इस विषय को और उठाया जाए और भारतीय जनता पार्टी और उठाए और खुद एक्सपोज हो। आप मुझे एक बात बताइए, जब इसी स्वाति मालीवाल को घसीट के जंतर मंतर पे पुलिस वालों ने पीटा था, आप कहां थी? नहीं, मौजूदा मत बोलिए। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? महिला सुनिए, प्रियंका प्रियंका गांधी जी के बयान का मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने कहा है किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, महिला है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप खड़ी हुई थी तब? आपकी पार्टी खड़ी हुई थी? स्वाति मालीवाल, जस्ट मिनट, एक मिनट दीजिए शादी जी, उनको ये नहीं खड़े हुए थे जब उसी स्वाति मालीवाल को वही ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके लड़के को उन्होंने टिकट दिया है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर रेसलिंग करने वाली लड़कियों ने महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया, इन्होंने प्रोटेक्ट किया उसको। मुझे आपको ये स्वाति मालीवाल की कहानी विवेक जी, सुनाएगी। आप बड़े पुराने नेता हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए, एक चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं स्वाति मालीवाल। नहीं, बीजेपी क्यों करा रही है, ये क्यों कह रहा है इंडिया? मैंने कहा ही नहीं अभी तक। नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन उदित राज ने कहा, आपके जॉइंट कैंडिडेट थे, बाकी नेताओं ने कहा, अखिलेश जी ने बोला छोटा सा मामला है। जी, अब देखिए, सबसे पहली चीज इन्होंने कहा कि साहब, ये कहा गया कि हम मुख्यमंत्री के आदमी हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई, मुख्यमंत्री के क्लोज तो सभी इन्होंने नहीं कहा। हाँ, इन्होंने कोट किया, इन्होंने कोट किया ना, आपने कोट किया, स्वाति मालीवाल ने कहा। तो क्या स्वाति मालीवाल चीफ मिनिस्टर के क्लोज नहीं थी? राज्यसभा की मेंबर पार्लियामेंट। सुनिए, परिवर्तन के दिनों से, परिवर्तन के दिनों से, एनजीओ के दिनों से ये सभी बच्चे, सभी यंगस्टर्स इकट्ठे थे। विभव भी थे, स्वाति मालीवाल भी थी, नवीन जयहिंद भी बाद में जुड़े, ये सब साथ थे, सब कोलीग्स हैं, सालों तक सबने काम किया। ठीक, ये पहली चीज। तो दूसरी, तो अब ये डिवाइड जो क्रिएट की जा रही है, ये सीएम के लोग हैं, ये सीएम के लोग नहीं है, और जबरदस्ती जो सीएम को कहना क्या चाह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को जबरदस्ती राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी घसीट रही है। महिला उत्पीड़न से इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी घसीट रही है। क्या बीजेपी भी इस सेंसिटिव मामले पे, मेरा हियर माय क्वेश्चन, इस सेंसिटिव मामले में बीजेपी आल्सो वांट्स टू प्ले पॉलिटिक्स, क्योंकि ये चुनाव का माहौल है? दरअसल पॉलिटिक्स इंडिया अलायंस कर रहा है, ये जानते हुए कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसको मारा पीटा गया है। हमारे देश के इतिहास में ऐसा कभी वाकया नहीं आया कि सीएम आवास के घर में सीएम की करीबी, जो उनकी पुरानी साथी हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। और इसके पर ना बोलना असल में राजनीति है, उस पर बोलना हर एक इंसान का फर्ज है और हक है, और मैं बोलूंगी। महिला उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश में देंगे। देखिए, महिला उत्पीड़न के केस, अभी तो मुख्यमंत्री के आवास पर महिला उत्पीड़न हुआ है। मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी जी का, और फिर मैं आता हूं सत्य प्रकाश जी के पास। राजकुमार भाटी जी, अखिलेश जी को यह छोटा मामला क्यों दिख रहा था? क्या आपको लगता नहीं है कि इस मामले में जिसपे सेंसिटिव होना चाहिए था, उस पे समाजवादी पार्टी ने बहुत ही हल्का बयान दिया? आप 3-4 बार रिपीट कर चुके, अखिलेश जी ने ये कहा ही नहीं, शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया कि छोटा मामला है। अखिलेश जी ने बड़े कहा मामले विषय और भी हैं, और ये बात तो ये मामला महत्वपूर्ण नहीं है, इससे और महत्वपूर्ण मामले हैं, तो ये मामला महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे साजिया जी को बोलने दिया गया, मुझे मैं बिल्कुल दे रहा हूं, आपका 1 मिनट है। ये बात तो स्वाति मालीवाल ने खुद कही है ट्वीट करके। उन्होंने कहा कि मेरे विषय को राजनीतिक विषय न बनाया जाए, देश में और भी विषय हैं चर्चा के लिए, चुनाव चल रहे हैं। ये स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट किया। अब मैं आता हूं विषय पे। इसके 2 पहलू हैं, एक आपराधिक पहलू, एक राजनीतिक पहलू। आपराधिक पहलू में मैं साजिया इल्मी जी के एक शब्द से सहमत हूं। ये बहुत पीड़ादायक, उन्होंने शुरुआत की थी कि ये केस बहुत ही पीड़ादायक है, बिल्कुल पीड़ादायक है, और स्वाति मालीवाल की एक एक बात पर विश्वास करना चाहिए, और उसमें उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे विभव कुमार हो, चाहे कोई हो, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आते हैं इसके राजनीतिक पक्ष पे। राजनीतिक पक्ष में आम आदमी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने बढ़त ले ली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दूसरे तीसरे नंबर के नेता संजय सिंह ने
सबसे पहले जब बीजेपी भी नहीं बोली थी तब उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है, हम उसके साथ हैं, उसके साथ न्याय किया जाएगा। और उसके बाद लखनऊ ले गए तरफ और उसके बाद लखनऊ ले गए, मतलब उनको दोषी करा जाएगा, उसके बाद लखनऊ ले गए, लखनऊ से अमृतसर ले गए। उस समय तक मुख्यमंत्री के साथ चार्टर्ड प्लेन में घुमाया जा रहा है। उस समय तक स्वाति मालीवाल ने कोई शिकायत नहीं दी थी। अच्छा एक बार जब वो लखनऊ ले गए थे स्वाति मालीवाल ने संजय सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना एक सेकंड अब देखिए, अगर आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा। नहीं बिल्कुल, आपने 1-1.5 मिनट बोला, आपने बोला कि तब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब तक स्वाति मालीवाल ने कुछ नहीं बोला था, यही बोला गया। सुना आप लोगों ने, हाँ या ना? व्यूअर्स आपने भी सुना, लेकिन इन्होंने बोला संजय सिंह ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। जब संजय सिंह ने कह दिया, अब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदसलूकी करी, यही शब्द थे। और इसको ऑन रिकॉर्ड कोई चेक कर सकता है, अगर बदसलूकी करी तो विभव कुमार के साथ मुख्यमंत्री चार्टर्ड प्लेन में लखनऊ में चाट खिलाने लेके गए थे क्या? जवाब दीजिए इस बात का। मैं बोलता हूं, एक तो अमीश जी का और साजिया जी का गुस्सा एकदम जायज है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन ये गुस्सा उस समय भी होना चाहिए था जब हमारे देश की प्रतिभावान बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीत कर लाती हैं, तब वो कई महीने तक जंतर मंतर पर बैठी रही और इनके होठ सिले रहे, इनकी पार्टी के होठ सिले रहे, इनकी सरकार मौन बैठी रही, इनकी पुलिस मौन बैठी रही। और उस सांसद के खिलाफ, जिसके खिलाफ लिखित शिकायत भी थी, पुलिस ने जांच की, चार्जशीट दाखिल की, अरेस्टिंग तक नहीं हुई, उसे पार्टी से नहीं निकाला गया। और बीजेपी का एक नेता का मुंह नहीं खुला कि हमारी बेटियां वो भी थी, क्या हमारी बेटी केवल बीजेपी की बेटी हैं? ब्रिजभूषण को चार्टर्ड प्लेन में बीजेपी को समर्थन नहीं करते, वो बेटियां नहीं है। जी मैं ऑडियंस की बात जाऊंगा, लेकिन सत्य प्रकाश जी, क्या इंडिया अलायंस भी पॉलिटिक्स कर रहा है? क्योंकि इंडिया अलायंस वाले फंस गए इस पूरे मामले के अंदर। देखिए, पॉलिटिक्स को थोड़ा देर अलग रखा जाए, लेकिन एक बात तो आपको समझ में आ गया ना इस पूरी घटना से, एक बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज मुख्यमंत्री के आवास में घटना आपराधिक होती है, उस अपराधी को वो निर्लज्ज बेशर्म मुख्यमंत्री अपने साथ लखनऊ का प्रेस कॉन्फ्रेंस ले जाता है। एक निर्लज्ज नेता उत्तर प्रदेश में कहता है कि इससे बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं, क्योंकि उस निर्लज्ज नेता को स्त्री अपराध, बिल्कुल नहीं, वो निर्लज्जता है, बिल्कुल नहीं। आपके बीच में वो आपके बारे में नहीं बोले, आप बोलिएगा। उनको 1 मिनट दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। उस निर्लज्ज व्यक्ति को एक महिला पर हुए अपराध नहीं देता, कम तर लगते हैं, बिल्कुल नहीं। गाली इस निम्न स्तरीय भाषा की सहमति है? नहीं, गाली होती है, निर्लज्ज और बेशर्म, निर्लज्ज और बेशर्म गाली होती है, बेशर्म है, क्योंकि उस व्यक्ति को स्त्री पर हुए अपराध कमतर लगते हैं, उसको बाकी मुद्दे अच्छे लगते हैं। अभी आता हूं मैं प्रियंका गांधी जी पर। प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं स्वाति मालीवाल के साथ हूं, तो राधिका खेड़ा के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई वही प्रियंका गांधी जब उनकी पार्टी के में अत्याचार हुआ? प्रियंका चतुर्वेदी के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई जब उनके साथ अत्याचार हुआ? आप बीच में नहीं बोलेंगे। अब शब्द बोलने वाले निर्लज्ज आदमी को बता दिया जाए कि ये शब्द प्रयोग नहीं किया। निर्लज्ज बोलना आप शब्द नहीं है, आदमी बार-बार निर्लज्ज बोलना आप शब्द नहीं है, वो बेशर्म बोलना आप शब्द नहीं है। जब आप लाज बची नहीं तो आप निर्लज्ज हैं, जिसमें लाज नहीं बचती वही निर्लज्ज है ना। कितने झूठे आदमी यार निर्लज्ज झूठा होता है ना, जो झूठा आदमी वही बेशर्म है। चुप रहिए, पहले खंडन हो चुका, फिर भी बेशर्मी से झूठ बोले जा रहे हो। ये तो फिर भी आप निर्लज्जता अपने दिखा आप रहे हो को खुद इतना घटिया आपको एक्सपोज कर रहे हैं, इतनी निर्लज्जता बिल्कुल नहीं। इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो? अगर महिलाओं के लिए एनडीए से सप्लाई होती है, अगर महिलाओं के लिए इतनी निर्लज्जता लाते हो, अगर महिलाओं की लड़ाई के लिए जान भी देनी पड़े तो सत्यप्रकाश मिश्रा देगा। सिंपल सवाल है, आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। साक्षी मलिक से मिलो, साक्षी मलिक देश की बेटी नहीं है, साक्षी मलिक देश की बेटी, मैंने माना है, डिबेट में माना है, जान तो जान बयान तक नहीं मैं निवेदन कर रहा हूं, अब शांत, अब आप शांत हो जाइए। आपने आपकी बात पूरी सुनी गई, अब आपकी बारी है, फिर मैं विवेक जी आपकी बात आ रहा हूं। और ऑडियंस भी मेरे साथ कुछ वहां पर लड़कियां भी बैठी हैं, वो भी सवाल पूछना चाहती है, मेरे युवा मित्र भी बैठे हैं, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। आप बोलिए, आपकी आपत्ति थी कुछ बातों के ऊपर। मेरा सीधा पॉइंट ये है, क्या बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी ने
इसको पॉलिटिकल सवाल समझिए। आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस की लुटिया डुबाने का काम किया है, क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कांग्रेस की कल होने वाली रैली में आम आदमी पार्टी को न्योता यानी अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया है। और यह ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव ने बोला है कि उनको नहीं बुलाया गया है। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहां सबके चुनाव होना बाकी हैं। क्या आपको लगता है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि जेडीयू के प्रवक्ता मेरे नेता का नाम लेके उन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो मेरे नेता ने बोले ही नहीं। सर आपके बीच में जो मेरे नेता ने बोले ही नहीं, मैं आगे नहीं बोलेंगे। ये इस तरह का की गलत व्यवहार, इस तरह का झूठ, इस तरह का पाखंड, इस बोला तरह का कि इससे ज्यादा दोगलापन महत्वपूर्ण मसला है। एक राष्ट्रीय चैनल पर नहीं चलना चाहिए था। मैं मौका और हमारे श्रीवास्तव जी ने भी ये क्लियर किया, इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलेगी, देश ये देखेगा कि भारतीय नहीं बढ़त मिलेगी। भारतीय जनता स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे से बढ़त मिलेगी। अमीश जी बोलना था तो बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को पूरा देश देखेगा। ठीक है। ये बेटियों में भी भेदभाव करते हैं, एक बेटी के उत्पीड़न पर चुप रहेंगे, दूसरी बेटी के उत्पीड़न पर चिल्लाएंगे, जी इसलिए बढ़त मिलेगी। शाजिया जी 40 सेकंड आपके हैं, कोई नहीं बोलेगा। अमीश जी, जो शख्स कह सकता है कि इस मामले से और बड़े मामले हैं, जो शख्स अखिलेश यादव का मैं नाम लूंगी, जो बाकायदा कह चुका है और उसकी पार्टी मानती है लड़के हैं, गलतियां तो करेंगे, जो बलात्कारियों के बारे में ऐसा सोचती है, जिस पार्टी के आजम खान ने जयप्रदा जी के बारे में क्या क्या बेहुदा बातें नहीं कही है, उससे और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? तो मैं बिल्कुल अखिलेश यादव का नाम लेके कहूंगी, ये पोस्टर बॉयज है इंडिया अलायंस के, केजरीवाल जी और अखिलेश यादव। और जो इनकी महिला विरोधी मानसिकता है वो सामने दिख रही है। वो लड़की, वो औरत कह रही है उसके पेट में घूसे मारे हैं, वो चल नहीं पा रही है, और उसके बजाय उसकी रक्षा करने के ये बात को घुमा एक वीडियो है, मैं वीडियो प्ले आउट कर रहा हूं। एक वीडियो आया अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर का, उनकी हवेली के अंदर का, अरविंद केजरीवाल की हवेली मतलब उनके घर, उनका जो बंगला है उसके अंदर का एक वीडियो आया है। सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस हो रही है स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल कह रही है कि जब तक विभव नहीं को मैं नहीं सबक सिखाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं 112 पे कॉल कर रही हूं। ये तस्वीरें हमारे पास हैं इस समय, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब क्या बचता है? और स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरा चरित्र हनन करा जाएगा, अब बहुत कुछ होगा इसके बाद, लेकिन मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूं। कितना गिरेगा वो व्यक्ति, ये भी ट्वीट करके कहा स्वाति मालीवाल ने। क्या आपको लगता है राजकुमार भाटी, आप अपने नेता के लिए परेशान है, उनके लिए एक शब्द बोला गया, आपको बुरा लग गया, चलिए आपकी बात मान ली। उस महिला के साथ जो हुआ है, उस महिला के साथ जो हो रहा है, उसके लिए बुरा नहीं लग रहा? आपके नेता के लिए एक शब्द कहा क्या आपको बुरा लग गया? उस महिला को पेट में लाते पड़ी, उस महिला की छाती पे लाते मारी गई, उस महिला को गिराया गया, उस महिला की शर्ट के बटन फाड़े गए, कोई तकलीफ नहीं है, बुरा नहीं लग रहा? मैंने शुरुआत जब मैं बोल रहा हूं मेरी छाती फट रही है बोलते हुए। मैंने शुरुआत इसी वक्त मुख्यमंत्री के साथ बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सर। संजय सिंह को पता था कि अपराध हुआ है, केजरीवाल को पता था अपराध हुआ है, और 3 अपराधी बैठकर एक महिला के चरित्र को बचाता नहीं है, कहता है कि नहीं इससे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश में, महिला सुरक्षा से बड़ा कोई महत्वपूर्ण। रुकिए, संविधान लेके घूम रहे, अरे संविधान की आत्मा मारने मुख्यमंत्री के आवास में, और वो मुख्यमंत्री राजकुमार भाटी का राइट है उनकी, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता के लिए बोला गया। इस वाक्य से की थी कि स्वाति मालीवाल जो कह रही है वो सच कह रही होंगी, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति इनके राजनीतिकरण पे है। इस देश में केवल एक राजनीतिक पार्टी है, केवल एक राजनीतिक पार्टी है। वो आप क्या करेंगे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीति नहीं थी, मेरी रिक्वेस्ट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीति नहीं थी, और क्या था? इस देश में केवल एक पार्टी है जो बलात्कारियों के लिए तिरंगे झंडे लेकर जुलूस निकालती है, उसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इस देश में एक पार्टी है जो बलात्कारियों को रिहा करती है जेल से, उन्हें माला पहनाती है, उनके पैर छूती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस देश में एक पार्टी है जिसके आईटी सेल के लड़के बीएचयू में गैंग रेप में नाम आ जाता है उनका, फिर भी उन्हें 2 महीने तक बचाती रहती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इन्हें नैतिकता का भाषण देने का कोई अधिकार है? इन्हें
इनके पास नैतिकता बची हुई है। मुझे इसका जवाब देने दीजिए। मैं आप सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, लेकिन मेरे साथ कई सारे यहाँ पर मेरे युवा मित्र बैठे हैं जो सवाल करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं। इस विषय पे कौन कौन अपनी बात को रखना चाहता है? पहले मैम मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या बोलना चाहती हैं आप? हटिए सर, बोलिए। सर, एसपी जी के नेता ने जब ये बात कही थी कि स्वाति मालीवाल जी का मुद्दा है जो इतना बड़ा नहीं है, और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने जो बात कही होगी, क्या उनके शब्द सही होंगे? आप होंगे पे क्यों जा रहे हैं? किसी के साथ ऐसा हुआ, आपको थोड़ा भी मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि किसी लड़की के साथ हुआ। आप इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। इन्हीं की जगह कोई आम लड़की होती है और कोई और होता तो आप मतलब फीमेल की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करते। वोट मांगने के लिए आप लोग इतना करते हैं, लेकिन किसी पार्टी को जब वो जीत जाएगी तो फीमेल की सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे। कि सर, एक तरफ जो वर्तमान सरकार है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को इतने बड़े पद पर सम्मान दे रही है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में जो कि एक सामान्य जगह नहीं होती है, राज्यसभा सांसद के साथ अपमान किया जा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि एक सामान्य जगह पर, एक तरफ मुख्यमंत्री आवास, एक सामान्य जगह पर आपकी सरकार आने के बाद कैसे सुरक्षित सामान्य महिलाएं रहेंगी? सामान्य महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? भाई ने पूछा महिला सम्मान कौन सी पार्टी ज्यादा करती है। उत्तर प्रदेश में हम 62 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस वर्तमान चुनाव में लोकसभा में हमने 11 महिलाओं को टिकट दिए हैं। इनकी पार्टी 75 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 75 सीट पर 6 महिलाओं को दिए। महिला आरक्षण के खिलाफ रही है। ये दोनों भाई बहन आपकी डिबेट होने नहीं देंगे। ये आज कुछ तय करके आए हैं, कहीं सुपारी लेके आए हैं, ये चिल्लाएंगे। ठीक है, अगर चिल्लाने से काम चलता तो आप चिल्लाओ। ठीक है, ओके। शाजिया इल्मी और विवेक जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह का नजीर बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है? क्या बीजेपी ने कहा, आप बताइए, क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल को कि वो सीएम आवास में जाएं? क्या बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का आदेश दें? क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल से कि इसको जाकर बाद में रिपोर्ट लिखवाओ? क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल को कि दुनिया को बताओ कि किस तरह से तुम्हें घूसे मारे गए हैं, किस तरह से तुम्हें मारा? ठीक है, ओके। विवेक जी बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। जो हुआ अनफॉर्चुनेट था। हमने यहां पे वीडियो को देखा, वीडियो में स्वाति मालीवाल की भाषा को भी सुना ना हमने, उन अपशब्दों को भी सुना। किसी महिला को पेट में लात मारोगे, बहुत अच्छी बात है। वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? कैसे? जब तक सुनने को बता एक रही है। बोलने दीजिए। सोचिए, ये गलत है। सोचिए, आपने सुना? सुन लिया? सत्य जी देखिए किस एक तरह महिला से पैनल पे उनको बोलने दीजिए 10 सेकंड। स्वाति मालीवाल के कुछ अपशब्द जो सुनाई भी नहीं दिए, क्योंकि मुझे मालूम भी वो अपशब्द क्या है। नहीं, शब्द आपको सब पता है। आपको मुझे तो मैं बता दूं कैसे तो सुनिए, अगर वो अपशब्द का इस्तेमाल पीटने के बाद बोलने दीजिए। सीसीटीवी कवरेज किसी ने देखा नहीं है। सोचिए, अभी तक कुछ अब प्रूव नहीं हुआ है। स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? टिकट देंगे? क्या आपको लगता है? नहीं, अमीश जी, इन सबसे पूछिए, क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? हाथ खड़ा करिए। आप क्यों लग रहा है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? अगर तो एक व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर दीजिए। स्वाति मालीवाल सच बोल रही है। कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? जब तक ये देखिए, ऐसे लोग हैं उस महिला के खिलाफ बोल रहे हैं जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप पूरी तरह से निर्लज हैं, आप पूरी तरह से बेशर्म हैं। आप पॉलिटिक्स कर रही हैं। देखिए, ये आप शब्दों का प्रयोग जो करना है करें। बार मैं करूंगी। आपने महिला के बारे में क्या कहा? आपकी पार्टी सुन लीजिए, 30 सेकंड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मैंने कभी अपशब्द नहीं यूज करे। जब इसी स्वाति मालीवाल को पीटा था जंतर मंतर पे, और उसी ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया है। बेशर्मी है कि नहीं है? पूछिए। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसके बेटे को टिकट दिया है। बेशर्मी है कि नहीं है? और यहाँ अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। प्रूफ नहीं हुआ है, होने दीजिए पहले। नहीं हुआ है, लेकिन आपने बोला प्रूफ नहीं हुआ है। आपकी बात सही है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन ये भी प्रूफ नहीं हुआ है कि वो अगर एक महिला को पेट पे लात मारी जाए, उसकी छाती पे लात मारी जाए, उसके नहीं सर, सुनना पड़ेगा सर। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप सबसे, सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। हाथ, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जिस महिला की शर्ट के बटन तोड़ दिए जाएं, जिसकी चेस्ट पे लात मारी जाए, पेट पे लात मारी जाए, उसके बॉडी के निचले हिस्से पे लात मारी जाए, वो लड़की
क्या वो महिला क्या कहेगी? अगर वो बोलेगी, वो गाली नहीं निकालेगी तो क्या करेगी वहां पर? तो टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ वॉक एंड टॉक, क्योंकि नरेंद्र मोदी का यह सबसे नया नवेला इंटरव्यू है। पाकिस्तान का मुद्दा एक बार फिर चुनाव के अंदर आ गया है। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था वो पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की सेना के प्रति नफरत का भाव पड़ा हुआ है, और इसलिए देश के सेना नायक को उन्होंने एक बार गली का गुंडा कहा था। जिनकी भारत की सेना के प्रति ये भाव होंगे, उनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? पाकिस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए ऐसा कहता नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं कहता है। हाल ही में पाकिस्तान ने तो राहुल गांधी की तारीफ करी थी। सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़ा इंटरव्यू। सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है, आंधी बड़ी आंधी, और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है। इंडियन पॉलिटिकल लीग, कौन जीतेगा कुर्सी वाला कप? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है, और पूरे देश में मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करेगी, करेगी और करेगी। और ये मोदी कहता है इसलिए करेगी ऐसा नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है, इसलिए 400 पार होना है। दक्षिण के द्वार से भरेगी किसकी झोली? आंध्र एंड तेलंगाना जी इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सरप्राइज देगा। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, सभी में ऐतिहासिक परिवर्तन आपको नजर आएगा। चुनावी दंगल, राम नाम से किसका मंगल? उन्होंने निर्णय करके लिया है कि हम रामलला को फिर से एक बार टेंट में भेज के ही रहेंगे। सुपर कमीशन बनाने की बात रामलला को फिर से टेंट में भेज करके ही रहेंगे, ये उनके सलाहकार ने कहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करना इनकी आदत है। प्रधानमंत्री मोदी के ब्लॉकबस्टर इंटरव्यू के बाद अब देखिए पूरा मेगा एक्सक्लूसिव अनकट संवाद। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, और ये खास मेहमान भारतीय इलेक्शन, यानी जो इस समय इलेक्शन सीजन है उस पे सबसे बड़ा एजेंडा है। इस मेगा एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में मेरे साथ मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे साथ इस चुनावी सीजन का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं सबसे बड़े मेहमान है, यानी एक मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। मोदी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पे। नमस्कार। नमस्कार भैया, आपके सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? खासतौर पर तेलुगु स्टेट्स में भी वोटिंग है। पहले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे मैं साफ देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो जी, सबके सब एक प्रकार से दिशाहीन नजर आते हैं। अब देखिए, आपको कहीं पर भी इंडी अलायंस नजर नहीं आएगा। वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली गलौज जी, उसी से उनका काम चल जाएगा, और वो उसी के आधार पर
चुनाव जीतना चाहते हैं। देश इतना बड़ा देश जी आज खास करके जो नौजवान मतदाता है जी वो ये हमेशा सोचता है कि भाई आखिरकार इतने बड़ा देश, इतनी विविधताएं, ऐसा कौन नेता है जी जिसको संभाल पाएगा। नाम बताओ। इंडिया अलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भाई अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, वो एक ऐसी फॉर्मूला ला रहे हैं जी जिस फॉर्मूला में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर वर्ष एक प्रधानमंत्री। अगर हर वर्ष एक प्रधानमंत्री वो लाएंगे जी तो आप मुझे बताइए कि देश का क्या होगा। आपको गांव के लोग बड़ी मजेदार कथा सुनाते हैं जी कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए जी और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ पानी के बिना क्या होगा, तो मिलकर के उन्होंने जो पानी की जांच करने वाले लोग हैं तो उनको बुलाया। तो कहा भाई पानी तो निकल सकता है, अगर 100 मीटर ट्यूबवेल कर देंगे तो पानी आपको निकलेगा और पानी मिलेगा। तो फिर 10 किसानों ने कहा ऐसा करो भाई 10 मीटर मेरे यहाँ गड्ढा करो, जी दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहाँ करो, तीसरे 10 ने कहा 10-10 मीटर कर लो, 100 मीटर हो जाएगा, क्या पानी निकलेगा क्या। तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं कल भी बोला हूं जी। अब वो ठीक है कि उनकी चिंता ये है, आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका ये एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। मैंने करीब हिंदुस्तान के एक 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी। और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है। जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन देगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बीजेपी ने 2019 के अंदर 303 सीटें अपने दम पर पाई। हिंदी भाषी राज्यों में एक तरह से बहुत बड़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन इस बार क्या वो रिपीट हो पाएगा। और आप देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी जो आप इतनी पुरानी सोच के साथ बैठे हुए हो, गोवा जी, ये क्या हिंदी भाषी है क्या, गुजरात हिंदी भाषी है क्या, महाराष्ट्र हिंदी भाषी है क्या, असम हिंदी भाषी है क्या, बंगाल हिंदी भाषी है क्या, कर्नाटक हिंदी भाषी है क्या। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है और पूरे देश में मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करेगी, करेगी और करेगी। और ये मोदी कहता है इसलिए करेगी ऐसा नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है, इसलिए 400 पार होना है। और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और एनडीए भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तेलुगु स्टेट्स में आपको क्या लगता है, आंध्रा में, तेलंगाना, आंध्र एंड तेलंगाना जी, इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सरप्राइज देगा। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, विपक्ष को भी सभी में साउथ से उम्मीद है बहुत ज्यादा। सभी में ऐतिहासिक परिवर्तन आपको नजर आएगा और बहुत बड़ी सिद्धि जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में रहेगी जी। ये बिल्कुल साफ नजर आता है और मैं मानता हूं जी कि तेलंगाना क्लीन स्वीप करेगा। जिन राज्यों में राज्यों के चुनाव है वहां भी जहां भारतीय जनता पार्टी है वो रिपीट करेगी, जहां एनडीए है वो नई सरकार बनेगी। और इसलिए इन सभी राज्यों में
सरकार बनना तय है। आंध्र तेलंगाना में भी क्लीन स्वीप होने वाला है। एक मैं पूरे देश घूम रहा हूं चुनाव के लिए। एक चीज मैंने देखी, इस चुनाव में नैरेटिव बार बार बदले। पहले नैरेटिव आया रिजर्वेशन का, फिर आया नैरेटिव की बीजेपी के लीडर्स के फेक वीडियो चलाए गए। नैरेटिव बार बार बदल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको आप नैरेटिव नहीं कह सकते हैं। चुनाव का नैरेटिव एक ही है और वो है फिर से एक बार मोदी सरकार। जी, चुनाव मोदी का फैक्टर है इस चुनाव का। चुनाव का नैरेटिव एक ही है, अब की बार 400 पार। नैरेटिव वही है, लेकिन एक नैरेटिव जो पूरे लोग देश- हताश हैं, निराश हैं, जो मुद्दों की तलाश में हैं, जी, उनके लिए बार बार वो खोज रहे हैं कैसे टिके, कैसे लोगों के बीच में रहे, इसलिए उनको ये खेल करना पड़ रहा है। लेकिन वो नीचे तक लोगों को बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप पर बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि आप अपनी तीसरी टर्म में वापस आए। मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है जी, देश की जनता का प्यार, यही मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। जी, देश की जनता के आशीर्वाद यही बहुत बड़ी पूंजी है, और इसलिए प्रेशर मैं देख रहा हूं कि इंडिया अलायंस में है, क्योंकि उनके इंडिया अलायंस बन ही नहीं पा रहा है। अब बनते ही बनते देखिए केरल में जाके, लेफ्ट उनका सबसे बड़ा साथी, जी, जी, केरल में जाकर के ही उन्होंने उन पर छुरा भोंक दिया, खुद चुनाव लड़ गए। और मैंने पूरे चुनाव में सबसे तीखी आलोचना, सबसे तीखी भाषा जी, अगर मैंने कहीं सुनी है तो वो मैंने वायनाड की सीट पे सुनी है। वायनाड में सुनी है, केरल में सुनी है, जहां कांग्रेस की इतनी भद्दी तरीके से आलोचना हुई और कांग्रेस ने अपने इंडिया अलायंस के साथी के खिलाफ इतनी भद्दी भाषा में बोला। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। ये बयान है कांग्रेस के विश्वस्त सलाहकार का, जो कांग्रेस के 30 साल तक और टॉप परिवार के सलाहकार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये तय है और उन्होंने निर्णय करके लिया है कि हम रामलला को फिर से एक बार टेंट में बेच के ही रहेंगे। सुपर कमीशन बनाने की बात हाँ, रामलला को फिर से टेंट में बेच करके ही रहेंगे, ये उनके सलाहकार ने कहा है। ये कांग्रेस वालों ने निर्णय किया है और देश को पूरा भरोसा है कि इस प्रकार की करने की इनकी आदतें हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करना इनकी आदत है। एक सवाल और, हम बिहार की धरती पे है, आरजेडी यानी लालू जी की पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, इंडिया अलायंस देखने को मिल रहा है। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए। क्या देखते हैं आप? उन्होंने आरक्षण होना चाहिए इतना ही कहा नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा जी, मतलब SC, ST, OBC उनको जो आरक्षण है वो अब मुसलमानों को देना चाहिए। और संविधान सभा ने गंभीर चर्चा करके तय किया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के भी विचार बहुत स्पष्ट रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। पंडित नेहरू भी इसी विचार के थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है कि वो देश को फिर से एक बार धर्म के आधार पर बांटने के रास्ते खोज रहे हैं, बांटने के तरीके खोज रहे हैं जी। और उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण है। पाकिस्तान का मुद्दा एक बार फिर चुनाव के अंदर आ गया है। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था वो पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की सेना के प्रति नफरत का भाव पड़ा हुआ है और इसलिए देश के सेना नायक को उन्होंने एक बार जी गली का गुंडा कहा था। जिनकी भारत की सेना के प्रति ये भाव होंगे उनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो? पाकिस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए ऐसा कहता नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं कहता है।
हाल ही में पाकिस्तान ने तो राहुल गांधी की तारीफ करी थी, पाकिस्तान के एक नेता ने। लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान में सदन में उनके नेताओं ने भाषण किया है जी कि भाई ये जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके जाते हैं, एयर स्ट्राइक करके जाते हैं और हम हाथ से हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं, ये उनके भाषण है वहां के। अगर हमारी बात नहीं माननी है, हमारी देश की सेना की बात नहीं माननी है, तो वो अपने मित्र पाकिस्तान के लोगों की बात तो सुन ले, उनको तो मान ले। इस चुनाव में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं। औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक का, फिर उसके बाद तानाशाह का। क्या आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है इस पे? भाई देखिए, हम तो कामदार है जी, बेनामदार है, और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों के लाते खाते खाते बड़े हुए हैं, और इसलिए इन चीजों को हम मन पर लेते नहीं है। हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए हैं। और तो मैं तो कहता हूँ, लोग मुझे कभी पूछते मोदी जी आपकी इतनी बड़ी एनर्जी का रहस्य क्या है, तो मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ और उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। देखिए, मेरी एक बहुत पुरानी कविता है, मुझे अभी याद तो नहीं है जी, लेकिन उस कविता का भाव ये था जी कि मुझे जो पत्थर फेंकते हैं, मैं उन्हीं पत्थरों से पक्षी बना देता हूं और मैं उसी से ऊपर चढ़ जाता हूं। और दूसरा मैं कहता हूं, ये जितनी गंद उछालेंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे जी, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। एक सवाल आखिरी ये है कि माताओं और बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है। कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे, उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाएं, मतलब उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक इमोशनल कनेक्ट जो है, इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। मेहरबानी करके जी इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है, इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये एक भावात्मक विषय है और मैं मानता हूँ कि मेरे देश का कल्याण करने के लिए मेरी मातृशक्ति को एम्पावर करना चाहिए, स्त्री शक्ति को एम्पावर करना चाहिए, नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं एक बड़ी श्रद्धा से, एक पूजा भाव से काम कर रहा हूँ। कृपा करके इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। और मैं चाहता हूँ मैं वैसा ही पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूँ, इस देनों की बहनों की सेवा करूँ, इस देश की बेटियों की सेवा करूँ। यूथ वोटर को, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसको आपका मैसेज क्या होगा प्रधानमंत्री मोदी? मेरा उनके लिए कोई मैसेज नहीं है। मुझे तो देश के युवा का मैसेज चाहिए। मैं देश के युवाओं की इच्छा आकांक्षा के अनुसार चलना चाहता हूं। फर्स्ट टाइम वोटर क्यों वोट करे? मैं फर्स्ट टाइम वोटर की इच्छा अनुसार देश बनाना चाहता हूं। हमने अभी जो 2047 का विजन बनाया, करीब 35 लाख नौजवानों से मैंने फीडबैक लिया है और मैं अभी 100 दिन का कार्यक्रम बनाया है जी। मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं 125 दिन का बनाऊं और मैं 25 दिन जो है उसके लिए देश के युवाओं को पूछने वाला हूं। ये 25 दिन के लिए उनके क्या सुझाव है, कौन से काम मैं पहले करूं। तो मैं इस प्रकार से देश के युवकों को उनकी आशा आकांक्षा के अनुसार देश चलाना चाहता हूं। जेन जी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। मतलब क्या मतलब आपका कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? ऐसा है, मैं देश के 140 करोड़ देशवासियों से दिल की ही बात करता हूं जी। मैं तो जीता हूं दिल के संबंधों से जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने हमें समय दिया और आप 100 से ज्यादा रैली और रोड शो कर चुके हैं। इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? धन्यवाद जी। धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी।